हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.4। अगर दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 अगर आपको समझ में आई होगी तो वीडियो पे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। अब दोस्तों आता हूँ मैं अपने एक्सरसाइज 2.4 पे मैट्रिसेस के। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 में जाने से पहले यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो उसके बारे में हम देखते हैं, जो एक्सरसाइज 2.4 में हमें यूजफुल आएंगी। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज देखता हूँ। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमको यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से ही डील करना है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हमें याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको सॉल्व करना है जब क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे अभी सपोज पहला प्रॉपर्टी मुझे क्या दिया, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर, मतलब क्या होगा, आपका रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। अगर वो सेम होगा तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी द होल टी, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टीज खाली याद रखिएगा। अगर आपको ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर दिया तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और दोस्तों सेकंड जो पॉइंट दिया वो क्या दिया, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज कांस्टेंट, मतलब एक मैट्रिक्स दिया और वहाँ पे के कांस्टेंट है और वो आपको पूरा द होल ट्रांसपोज दिया, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को आप हमेशा बाहर लेते हो, इधर बाहर ले लिया और ए का खाली ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करोगे, या जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कांस्टेंट को बाहर रख के उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट दिया वो क्या दिया, इफ ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। दोस्तों ये कन्फॉर्मेबल का मीनिंग क्या हो गया, मतलब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर के सेम होने चाहिए। अगर ए बी दोनों सेम रहेगा, मतलब ए इंटू बी जो ऑर्डर है वो सेम होगा, का ट्रांसपोज दिया तो आप क्या लिख सकते हो, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज फॉर द प्रोडक्ट ए बी। ए बी के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी लिखा है तो आप पहले बी लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। ए बी का द होल ट्रांसपोज दिया तो आप क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, यह एक्सरसाइज में काम आएगा हमारे 2.4 में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करने क्या बोलेगा, सम ऑफ, मुझे ये फाइंड आउट करो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर और नंबर ऑफ रोज सेम हो गया, रोज और कॉलम सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वहाँ पे क्या बोलेगा, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, ऑफ ए डैश को ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। ये हम लोग ने इंट्रोडक्शन में और बाकी भी एक्सरसाइज में जहाँ पे यूज है वहाँ पे देखा था। तो दोस्तों होप करता हूँ यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, आप इसको लिख के ले सकते हो, ठीक है, स्क्रॉल करके आप लिख लीजिए और हम अभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। हमें दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 में मोस्टली ट्रांसपोज से ही डील करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रोज में, ठीक है। तो आता हूँ मैं अभी एक्सरसाइज 2.4 पे। तो जैसे देखूंगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया, फाइंड ए का ट्रांसपोज, ए रेस टू टी दिया, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया और सेकंड भी दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लूंगा देन फिर सेकंड लूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, ठीक है, और फाइंड आउट करने क्या बोला मुझे, ए का ट्रांसपोज। तो हमको पता है ये सिंपल है, देयरफॉर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा सॉल्यूशन में, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, इस रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कर दीजिए 1 3 आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये वाला कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हो गया मेरा ए का ट्रांसपोज, ठीक है। आपको यही करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यही सब प्रॉपर्टीज है, हमको खाली ए का ट्रांसपोज पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे जो सेकंड दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हमने सॉल्व किया, ठीक है, सेकंड दिया है तो सेकंड का ट्रांसपोज आप कैसा निकालेंगे सॉल्यूशन में, ए दिया है मुझे, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मेरा जो रोज दिया है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 -6 1, ये रोज भी अगेन कॉलम में -4 0 5, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। होप करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर होगा। अब इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, इफ ए आई जे इक्वल टू 3/3, 3/3 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3/3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3, वेयर ए आई जे एक कंडीशन दिया है, 2 ब्रैकेट में i माइनस जे, फाइंड ए एंड टी,
ए एन ए टी, ठीक है, ए फाइंड आउट करना है उसका ट्रांसपोज, स्टेट वेदर ए एन ए टी बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले दोस्तों हम पहला इसका एलिमेंट निकालेंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता हूँ। तो सेकंड यहाँ पे दिया गया है, कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, फाइंड मुझे ये करना है और बताना क्या है कि ये बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहला तो ए आई जे, पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, लेट ए का मैट्रिक्स यहाँ पे पहले लिख दीजिए। ए का मैट्रिक्स आपका क्या आएगा, A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको हमको फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू, ये कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, देयरफॉर ए आई जे, क्या दिया मुझे, ये सपोज मेरा A11 हो गया, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा डायरेक्ट 2 1 -1, क्योंकि आई जे की वैल्यू क्या हो गई 1 1, तो 2 इंटू 0, दोस्तों ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A11 की वैल्यू 0। तो सेम में आपको A12 फाइंड आउट करना है, A12 निकाल लीजिए, 2 आई की वैल्यू 1, आई माइनस जे दिया, ध्यान दीजिए, तो 1 -2, दोस्तों ये कितना आ जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 ये -2। आपको इसी तरीके से आगे भी फाइंड आउट करना है, A13 निकाल लीजिए, 2 इंटू 1 -3, दोस्तों 1 -3 कितना हो जाएगा -2, -2 इंटू 2 -4। आपको नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे निकालना है इसका A21, अभी इतना हो गया, तो इसका भी फाइंड आउट करना है, A21 इक्वल्स टू 2 आई माइनस 2 -1 इक्वल्स टू 2 -1 1, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे A22, तो यहाँ पे दोस्तों 2 2 -2, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 -2 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। अब A23 फाइंड आउट कर लीजिए, ये कितना आएगा 2 2 -3, 2 -3 दोस्तों -1 इंटू 2 -2। सेम में आपको A31 फाइंड आउट करना है, A31 2 3 -1, तो ये 3 -1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, A32 2 3 -2, दोस्तों 3 -2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2। अब A33 फाइंड आउट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 आई माइनस जे, मतलब 3 -3 इक्वल्स टू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0 0। तो मेरा यहाँ पे जो एक का मेरा को फैक्टर था वो मिल गया, ठीक है। एक ही एलिमेंट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या मिला मुझे 1 1 0, ठीक है, 0 -2 -4, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 -2 -4। नेक्स्ट जो मिला वैल्यू ये 2 1 2 2 2 3 2 0 -2 2 0 -2, यहाँ पे क्या मिला आगे 3 1 3 2 3 3 4 2 0, ये मुझे क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अभी क्या बोला है मुझे, ए और ए टी, तो मैं दोस्तों अभी क्या करूंगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लूंगा। ट्रांसपोज में क्या होगा, रोज मेरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0, ठीक है। होप करता हूँ आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी क्या बोला है, मुझे देखना है ए और ए टी में क्या आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाला दोस्तों, तो ए और ए मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए और ए टी आपको क्या दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे -a लिखा, मतलब इक्वल्स टू -a की यहाँ पे मैट्रिक्स डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 मैंने 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस साइन एग्जाम्पल पे लिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस हट जाएगा, जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 0। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ए टी इक्वल्स टू -a मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये मेरा -a था ना, और यहाँ पे जब भी मैंने इसको, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको कुछ सेम दिख रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मेरा a है, ठीक है, तो इसको मैं -a बोल सकता हूँ। तो आप क्या बोल सकते हैं, ए टी इक्वल्स टू -a, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व किया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ए टी इक्वल्स टू -a मुझे मिल गया। अभी मैं क्या बोलूंगा,
कि ए टी इक्वल टू माइनस ए है, तो इसको क्या बोल सकते हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बट यहाँ पे क्या बोला, ए को भी मुझे जज करना है, ठीक है। तो ए को मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस ए टी निकालूंगा, ठीक है। तो ए टी मुझे ये दिया है, तो सपोज मैंने इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस ए टी, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा माइनस ए टी की, ए का ट्रांसपोज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 0। तो आपको जो माइनस साइन है वो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 -2 -4 2 0 -2 और ये 4 2 0, ठीक है। जहाँ पे माइनस साइन था वो हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये ए के इक्वल है ना, ये यहाँ से ये इक्वल दिख रहा है आपको, बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि माइनस ए टी मेरा इक्वल टू क्या है, ए। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखोगे आप कुछ अलग अलग कंडीशन मिल रही है, मतलब ए और ए टी आपका बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप यहाँ पे इसको कंडीशन को फर्स्ट नाम दे दीजिए, सपोज इसको सेकंड। तो आप फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हो, ए जो है मेरा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए टी, ठीक है। सेकंड फर्स्ट कंडीशन आ गया, ए इक्वल टू माइनस ए टी, यहाँ से ले लीजिए। और जो सेकंड कंडीशन दिया वो क्या है, एंड ए टी इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ए टी इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस ए। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस बोथ ए एंड ए का ट्रांसपोज आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, मैट्रिक्स। दोस्तों होप करता हूं आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा खाली यहाँ पे आगे सॉल्व करना था इधर उधर करके, तो हम लोग ने सॉल्व किया और ए का ट्रांसपोज निकाला, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जो ट्रांसपोज में, और ए को भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो हमको मालूम पड़ गया कि दोनों जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। होप करता हूं आपको क्लियर होगा ये। अब दोस्तों आता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है, ए दिया है, आपको प्रूफ करने क्या बोला, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो डायरेक्टली वो ए ही आएगा, वही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। आपको प्रूफ ये करना है, दिया ये है, प्रूफ ये करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में डायरेक्ट मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में कर दीजिए, 5 -3 4 -3 -2 1। तो दोस्तों ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम में 5 4 -3 -3 1, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है ये मेरा इक्वल आ गया कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ऊपर तो आपको क्लियर होगा, सिंपल था क्वेश्चन ये, ठीक है। यहाँ पे आपको कभी भी ट्रांसपोज, अगर हमने पहले रोज को कॉलम में किया फिर कॉलम में रो को करेंगे तो अल्टीमेटली वो इक्वल ही आ जाएगा। ऊपर तो आपको क्लियर होगा, और इसको आप होमवर्क कीजिए, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। फोर्थ मेरा होमवर्क हो गया, सिंपल है, इसी के जैसे करना है आपको, थर्ड के जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू दी है। इफ मतलब गिवन वाला पार्ट, तो गिवन आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, ठीक है। शो दैट मतलब प्रूफ करने क्या बोला, ये और ये कंडीशन, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मुझे गिवन दिया, ए बी सी दिया, मुझे प्रूफ क्या करना है भाई, ये और ये, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ लेंगे, फर्स्ट जो हमको प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट मैंने लिया, लेट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। दोस्तों ये मेरा कंडीशन ही है, जो हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन देखा था वो यही है, तो इसको हमको प्रूफ करना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए प्लस बी इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेट ए प्लस बी इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू मिलेगी उसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, और यहाँ पे डायरेक्टली ए का ट्रांसपोज करूंगा और बी का ट्रांसपोज, और उसको दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया मुझे, ए की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या दिया, 2 -3 5 -4 -6 1। और जो बी की वैल्यू दी है वो क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 2 1
4 माइनस 1 माइनस 3 3। ठीक है, होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। ए बी की वैल्यू दी, अब इसको ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फटाफट। हमको पता है कि इसको किससे ऐड करना है, इसको इससे, इसको इसके, सेम में नीचे वाला। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 दोस्तों माइनस 2 हो जाएगा। इसी में आपको सेम कंडीशन सेम तरीके से ऐड करना है। तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो ये मुझे दोस्तों क्या मिल गया, ए प्लस बी। अब क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 4 माइनस 2 9 माइनस 5 माइनस 9 4, इसको आप दे दीजिए फर्स्ट नंबर। अभी हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कंडीशन मिल गया, फर्स्ट का फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या बोला, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है पहले। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 1, इसका ट्रांसपोज कीजिए। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, रोज को कॉलम में। तो 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 1। ठीक है, वो करता हूँ इतना आपको क्लियर होगा। अभी सेम में आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू पहले लिख लीजिए, क्या है, 2 1 4 माइनस 1 2 1 4 माइनस 1 2 1 4 माइनस 1 माइनस 3 3। सेम तरीके से आपको बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 1 4 माइनस 1 माइनस 3 3। तो ये आपका आ गया ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अभी क्या करना है, आपको ऐड करना है दोनों को। तो यहाँ पे देयरफॉर लिख लीजिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ए का जो वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, 2 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 1। दोस्तों बी का ट्रांसपोज का वैल्यू 2 4 माइनस 3 1 माइनस 1 3। आपको सेम तरीके से ऐड करना है जैसे हमने सॉल्व किया था पहले, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। नीचे वाला भी सेम करना है। तो 2 2 जा दोस्तों 4 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 ये माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 दोस्तों ये माइनस 5 आ जाएगा, 6 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, सेकंड नंबर दे देना। अब देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड आपका इक्वल आया, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो इक्वल ही है। ठीक है, 4 9 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला हमको, वी गेट, क्या मिला हमको, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ऊपर तो आपको ये क्लियर होगा कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया। सिंपल है दोस्तों, खाली ट्रांसपोज करना और उसका जो भी एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है वो करना है। अब इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड वाला दिया है, सेम में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड वाला लिख के लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड वन क्या दिया मुझे, ए माइनस सी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस सी का ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन लिख लीजिए, ए माइनस सी। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। ए माइनस सी, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितना दिया आपको, 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6। यहाँ पे ये क्या जाएगा, माइनस 6 और 1। अभी क्या करना है आपको, सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या है, 1 2 माइनस 1 4 माइनस 2 3। सी का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों सब्स्टिट्यूट किया। अभी इसको माइनस करना है, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 5 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 5 प्लस 1 तो ये 6 माइनस माइनस दोस्तों ये प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 1 6 माइनस 4 दोस्तों ये माइनस 8 आ जाएगा। माइनस माइनस ऐड होता आता है माइनस का साइन, तो माइनस 4 ऐड होकर माइनस 8 आ गया। माइनस 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 2 दोस्तों ये कितना आएगा, माइनस 4। 1 माइनस 3 ये माइनस 2। तो आपको ए माइनस सी की वैल्यू मिल गई, मैट्रिक्स मिल गया। अभी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम में 1 माइनस 5 6 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है और सी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का जो आप पहले वैल्यू लिख लीजिए यहाँ से,
कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे है 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 1। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 1। सेम में आपको सी का ट्रांसपोज निकालना है। सी की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्या है 1 2 माइनस 1 4 माइनस 2 3। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सेम तरीके से सी का ट्रांसपोज निकालिए। सी का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 माइनस 1 4 माइनस 2 3। अभी आपको क्या करने बोला था, ए और सी, ए का ट्रांसपोज माइनस सी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए का ट्रांसपोज माइनस सी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस सी का ट्रांसपोज 1 माइनस 2 2 4 3। अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो आपका सेम आएगा फर्स्ट वाला। तो 2 माइनस 1 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1 6 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 6 प्लस 2 तो कितना आएगा ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 8 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज माइनस सी का ट्रांसपोज। तो आप फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो आपका इक्वल आएगा 1 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि मेरा बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको, वी गेट, क्या मिला आपको ए माइनस, क्या दिया था कंडीशन में, ए माइनस सी का ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस सी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस सी का ट्रांसपोज। तो हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। 5th वाला हो गया हमारा। तो 6th क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए, मतलब ए कंडीशन दिया आपको, बी भी दिया है, फाइंड सी का ट्रांसपोज सच दैट, ये कंडीशन दी है एक, क्या दिया है 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू आई, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन पे आता हूँ दोस्तों। 6 क्वेश्चन आपको ये दिया है, ठीक है। ए बी दिया है और टू फाइंड सी का ट्रांसपोज। तो सी की वैल्यू मिलेगा तो ट्रांसपोज इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन लिखूंगा डायरेक्ट, जो कंडीशन दिया उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे 3a बोला, तो 3a की वैल्यू कितनी है 5 4 माइनस 2 3 माइनस 2, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 3 4 माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू आई, क्या दिया 2 बाय 2 का, मतलब 1 0 0 1 का मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर 2 बाय 2 का यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है खाली। 3 5 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 3 4 12 3 2 6 माइनस 6 है तो माइनस 3 3 9, ठीक है। माइनस इसको ऐसे रखना है, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 3 2 6 2 4 8 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस सी इक्वल्स टू, दोस्तों इसको 1 0 0 1 लिख दीजिए। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना, माइनस कीजिए, 15 माइनस और माइनस प्लस होके 15 2 17 हो जाएगा, 12 में से 6 गया, ये 6 आ गया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सेम में इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 16 6 माइनस 8 कितना माइनस 14 9 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होके प्लस 9 प्लस 2 11 प्लस सी इक्वल्स टू ये कितना जाएगा 1 0 0 1। अभी आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाइए, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 0 0 1 माइनस 17 6 माइनस 14 और ये 11। दोस्तों इसको खाली सॉल्व करना है आपको, क्या आ जाएगा 1 माइनस 17 माइनस 16 0 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस ऑफ माइनस 14 दोस्तों प्लस 14 1 माइनस 11 माइनस 10। तो आप देखेंगे सी की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई आपको माइनस 16 माइनस 6 14 माइनस 10। अभी आपको क्या करना है, देयरफॉर सी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा माइनस 16 माइनस 6 रोज को कॉलम में और ये 14 माइनस 10, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको क्लियर होगा मैंने कैसा फाइंड आउट किया। बहुत सिंपल था दोस्तों, कंडीशन दिया था मुझे, यहाँ पे मैंने कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट किया, ऐड और सबट्रैक्ट करके, और जो सी आया उसका हम लोग ने ट्रांसपोज निकाल दिया, तो मुझे सी का फाइनली ट्रांसपोज मिल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म हुआ। दोस्तों 7th पे आता हूँ। 7th पे क्या दिया है, ए दिया है बी दिया है, फाइंड आउट करने के आप बोला ए का ट्रांसपोज प्लस 4 बी का ट्रांसपोज, सेकंड कंडीशन में कुछ ये दिया और माइनस बोला, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी दिया है, तो सॉल्यूशन
फर्स्ट लिखता हूँ, क्या बोला है, ए का ट्रांसपोज प्लस 4b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी, तो ए का ट्रांसपोज बोला तो फर्स्ट मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लूंगा। दोस्तों ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 73004 माइनस 2। सेम में मेरे लिए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 3 और 2 1 माइनस 4। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। अभी क्या करना है, 4b बोला है, 4b का ट्रांसपोज, तो 4b का ट्रांसपोज 4 इंटू बी का ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 1 3 माइनस 4। आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, जैसा कंडीशन दिया हम उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस साइन है माइनस 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 माइनस साइन है तो माइनस 16। ये 4 बी का ट्रांसपोज मिल गया। अभी दोनों को खाली ऐड करना है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए ए का ट्रांसपोज प्लस 4 बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज क्या है 70, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 70340 माइनस 2 प्लस 4b का ट्रांसपोज ये 0 8 माइनस 8 4 12 और ये माइनस 16। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 7 प्लस 0 7, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सेम में आपको आगे भी ऐड करना है। 0 प्लस 8 8, 3 माइनस 8 दोस्तों कितना आएगा, माइनस 5, ठीक है। 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 12 ये 12 हो गया, माइनस 2 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, माइनस 18, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, पहला कंडीशन, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 4 बी का ट्रांसपोज। आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दीजिए, 7 8 माइनस 5 8 12 माइनस 18, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, ए प्लस 4 बी का ट्रांसपोज। सेम में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फाइंड आउट करना है, तो 5 ए का ट्रांसपोज माइनस 5 बी का ट्रांसपोज बोला दोस्तों। उसके लिए मुझे यहाँ पे सेकंड कंडीशन लिखना है, 5 ए का ट्रांसपोज माइनस 5 बी का ट्रांसपोज। तो उसके लिए मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज निकाल लूंगा। आपको इसको सॉल्व करना है, होमवर्क देता हूँ। बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। उसके बाद करना है, क्या करना है, 5 ए का ट्रांसपोज निकालना है, वो निकालना है, 5 बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसका, तो 5 ए का ट्रांसपोज माइनस 5 बी का ट्रांसपोज कर दीजिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख के, ये माइनस साइन, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर तो आपको क्लियर होगा दोस्तों, बहुत इजी है ये। ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालिए, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप होमवर्क मार्क कर लीजिए, ये वाले सम को सॉल्व कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या दिया दोस्तों, इफ ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स दिया, बी दिया और सी दिया। सेम में मैं आपको प्रूफ करने बोला, वेरीफाई मतलब प्रूफ करने बोला। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को कंडीशन दिया ए बी सी दिया है, प्रूफ करने बोला है, तो हम फटाफट प्रूफ करेंगे। सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, a प्लस 2b प्लस 3c, तो उसके लिए मुझे 2b प्लस 3c चाहिए। a तो मुझे डायरेक्टली दिया है, तो b को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, c को 3 से, और सबको ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा, वो मेरा फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें क्या बोला, सबका ट्रांसपोज लेना और उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके, b को 2 से, 3 को c का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड कर देना, तो आपको जो सेकंड कंडीशन मिलेगा वो दोनों इक्वल आ जाएगा। तो दोस्तों हम फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेता हूँ, a प्लस 2b प्लस 3c दिया है, तो यहाँ पे लेट, पहले तो मैं 2b निकाल लूंगा, तो 2 इंटू बी की वैल्यू दिया 2 1 दिया है, 2 1 माइनस 4 3 5 माइनस 2। तो ये जो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 2 2 जा माइनस 4, माइनस साइन है तो ये माइनस हो गया, तो 2 भी मिल गया। सेम तरीके से अब 3c निकाल लीजिए, 3 इंटू सी की वैल्यू क्या दिया, 0 2 3 माइनस 1 0, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू माइनस 1 अगेन माइनस 3, और ये 0, क्योंकि 3 0 जा 0। आपको ये मिल गया। अभी आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऐड कर देना है, देयरफॉर a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू लिख लीजिए पहले, a का क्या दिया 1 0 1 3 1 2, तो 1 0 1 3 1 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया दोस्तों, b की वैल्यू जो दी है 2b, क्या यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया, वो लिख लीजिए 4 2 माइनस 8 6 10 माइनस 4,
अभी आपको क्या करना है, प्लस 3C, ये हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, 0 6 9 -3 -3 0 आपको ऐड करना है, बट स्टेप बाय स्टेप ऐड कीजिए इसको इसके साथ। तो 1 + 4 5, 0 + 2 2, 1 -8 -7, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 + 6 9, 1 + 10 11, 2 - 4 -2 प्लस यहाँ पे ये 0 6 9, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अभी आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 5 + 0 5, 2 + 6 8 -7 + 9 2, ठीक है। 9 - 3 दोस्तों ये 6 आ जाएगा, 11 - 3 8 आ जाएगा, -2 + 0 -2, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या मिल गया, सॉरी ये फर्स्ट नहीं हुआ, ये a + 2b + 3c मिला है। अभी क्या करना है, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। a + 2b + 3c, ये हमको यहाँ पे ये कंडीशन मिला। अभी इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, सिंपल है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 5 8 2 6 8 -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन अभी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन मिल गया। अभी मुझे सेकंड फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेकंड के लिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल है ये। ए का ट्रांसपोज चाहिए, क्या बोला, ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज प्लस 3c का ट्रांसपोज। तो लेट ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या है, 1 0 1 3 1 2, तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 2, और जो b का ट्रांसपोज निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 2 1 -4, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 1 -4 2 1 -4, और क्या दिया है, 3 5 -2, ठीक है। और सेम में आप c का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यहाँ पे c का ट्रांसपोज, c की वैल्यू क्या दी है, 0 2 3 -1 -1 0, तो ये 0 2 3 -1 -1 0। अभी आपको क्या करना है, 2 को b का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर 2 × b का ट्रांसपोज, 2 b का ट्रांसपोज ये है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 1 5 -4 -2, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 2 4 3 2 6 2 1 2 5 2 10, 2 × -4 -8, 2 × -2 -4। सेम में आपको 3 देयरफॉर 3c का ट्रांसपोज, 3c का ट्रांसपोज क्या मिला आपको, 0 2 3 -1 -1 0, यहाँ पे लिख लीजिए, 3 × 0 0, 3 × -1 -3, 3 2 6, 3 × -1 -3 अगेन, 3 3 9, 3 × 0 0। अभी आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, किसका, a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज प्लस 3c का ट्रांसपोज, तो ऐड कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिए, a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज प्लस 3c का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज दोस्तों। a का ट्रांसपोज क्या है, 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 2, 2b का वैल्यू जो मिला है वो क्या है, 2b का ट्रांसपोज 4 6 8 10 -8 -4 प्लस 3c का ट्रांसपोज क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, 0 -3 6 -3 9 और 0। अब तीनों को ऐड करना है, बट एक साथ नहीं, दो को ऐड कर लिए, फिर तीसरे को, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ। तो 4 + 1 5 6 3 9 0 + 8 8 1 + 10 11 1 -8 -7 2 -4 -2, दोस्तों इसको ऐड कर देना है, 0 -3 6 -3 और 9 और 0, इसको ऐड कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अभी तो 5 + 0 दोस्तों 0, 9 - 3 6, 8 + 6 14, 11 - 3 8 -7 + 9 दोस्तों 2 -2 + 0 -2। तो आपको अभी देखना है ये इक्वल आता है कि नहीं, इक्वल नहीं आया तो हमने कहीं मिस्टेक किया, इक्वल आ गया तो बराबर है। तो इसको देखेंगे, इक्वेट करेंगे, जो हमारा लास्ट फाइनल आंसर आया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ तो भी मिस्टेक हुआ, अभी मिस्टेक यहाँ पे हुआ है ये लाइन में, तो ये तो डायरेक्टली देख रहा है 5 + 0 5 आएगा, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, उसको करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये 5, ठीक है। और मिस्टेक किधर है, ये 14 8, तो 14 वाले सम में देखेंगे कहाँ पे मिस्टेक है, तो दोस्तों 2 2 सा, हाँ, तो 2b का जो वैल्यू आया है यहाँ पे 4 2 -8, मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, तो इसको यहाँ पे ये 2 आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, तो 0 + 2, तो दोस्तों ये 2 आ जाएगा अगेन यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया, और ये जो 2 + 6 ये क्या आ जाएगा 8 लास्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अभी मेरा ये क्या आ गया सेकंड नंबर, तो ये मेरा इक्वल है 5 6 8 8 2 - 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमको, a + 2b + 3c द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज प्लस 3c का ट्रांसपोज। ठीक है, होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। दोस्तों थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आंसर हमारा टोटली रॉन्ग आता है, थोड़ा ध्यान दीजिए और आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग ने सॉल्व तो किया, लेकिन यहाँ पे एक लिखने में खाली मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आया था। तो अभी हमारा आंसर अभी बराबर आ गया। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है दोस्तों, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे क्या बोला है, a + b का ट्रांसपोज का द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b। तो ए बी ये भी सम इजी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है, कंडीशन ये दिया है ए बी और हमको प्रूफ करना है ये। सोल्यूशन लिख के लेता हूँ। ठीक है, लेट पहला लेता हूँ a + b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मुझे b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, उसके लिए देन उसको a के साथ ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं पहला b का ट्रांसपोज लिख लूंगा। देयरफॉर b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 1 -3 2 -1 3। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, a को इसके साथ ऐड करना है। देयरफॉर a + b का ट्रांसपोज, तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख लूंगा क्या है, -1 -1 2 1 -3 2 -3, और b का ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ दिया है 2 -3 -1 और 1 2 3। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, एडिशन दोनों का। ठीक है, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -1 + 2 1 आ गया, 2 -3 दोस्तों -1 आ गया, 1 -1 0 हो गया, -3 + 1 -2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, -3 + 3 0 हो गया। तो ये क्या मिल गया दोस्तों, a + b का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। देयरफॉर a + b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 -1 0 -2 4 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट कंडीशन। मुझे जो फर्स्ट बोला था वो हमने फाइंड आउट किया। सेकंड में क्या बोला, a का ट्रांसपोज चाहिए प्लस b को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप सेकंड में लिख लीजिए, लेट पहला a का ट्रांसपोज निकालिए। तो a की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 2 1, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, -2 2 1 -2 1 -3 2 -3। तो ये भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -2 -3 2 -3 -3 2 -3। तो ये मेरा a का ट्रांसपोज होगा। अभी क्या बोला, b के साथ ऐड करना है। देयरफॉर a का ट्रांसपोज प्लस b इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज लिख लीजिए प्लस b की वैल्यू जो है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 2 1 -3 2 क्या दिया है, 2 1 सॉरी 2 1 आगे क्या दिया है, -3 2 -1 3। ठीक है, यही दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। दोस्तों वैल्यूज लिखने के टाइम भी ध्यान देना, -1 का 1 हो गया तो भी आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको सॉल्व करना जब भी आप सॉल्व करें। तो इसको इसके साथ ऐड कीजिए, -2 + 1 दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 -3 + 1, तो ये -2 2 -3 -1 2 + 2 4 1 1 सॉरी 1 और ये -1 दिया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। -3 + 3 ये भी 0 हो गया। तो दोस्तों आप देखिए आपका इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये इक्वल आ गया, 1 -2 -1 4 0 0। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला मुझे, वी गेट a + b का ट्रांसपोज। ठीक है, a + b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस b। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपको ट्रांसपोज ही निकालना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो आप बहुत मतलब अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, आपका हर सम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हुआ।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ, क्या दिया, प्रूफ a प्लस ए टी इज अ सिमेट्रिक एंड a माइनस ए डी इज a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक सॉल्व करूंगा, सेकंड आपको होमवर्क करना है, ठीक है। आप इसको होमवर्क मार्क कर सकते हो, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। ये थोड़ा सा लंबा है बट सेम तरीके से आएगा जैसा क्वेश्चन नंबर 10 का मैं यहाँ पे फर्स्ट वन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आता हूँ, 10th का फर्स्ट सेकंड मैंने दोनों लिख के रखा है, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा क्या करना है, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहले यहाँ पे क्या बोला आपको, टू प्रूफ करने ए प्लस ए टी ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ऑलरेडी हमारे पास है, ए का खाली ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन को डायरेक्ट लिखता हूँ, फर्स्ट वाला ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 4 3 2 1 2 माइनस 3 2। अभी आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऐड करना है, ए प्लस ए टी निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी है, 1 2 4 3 2 1 2 माइनस 3 2 प्लस ए का ट्रांसपोज 1 3 2 2 2 माइनस 3 4 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड कीजिए इसको इसके साथ, तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 4 प्लस 2 6 3 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 1 माइनस 3 माइनस 2 2 प्लस 4 6 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4। तो ये मुझे क्या मिल गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सेम में आपको ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए की वैल्यू लिख लूंगा 1 2 4 3 2 1 2 माइनस 3 2 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या, सॉरी ए का, हाँ ए का ट्रांसपोज क्या दिया मुझे यहाँ पे, 1 3 2 2 2 माइनस 3 4 1 2। आपको यहाँ पे इसका आंसर निकालना है, 1 माइनस 1 दोस्तों 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 2 2 3 माइनस 2 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस माइनस दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका 3 क्या आ जाएगा 4 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 2 0। तो आपको ये क्या आएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिल गया मुझे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज मिल गया। बट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है, क्या बोला है फाइंड आउट करने, कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। और मुझे मालूम कैसे पड़ेगा ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे मैं आपको जनरल बताऊंगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज का द होल ट्रांसपोज। तो इसको करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2 5 6 5 4 माइनस 2 6 माइनस 2 4। तो आप कुछ आप यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये इक्वल है, ये पूरा इक्वल है दोनों मैट्रिक्स। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये मेरा सिमेट्रिक है, मतलब ये मेरा ए इक्वल टू कुछ ए का ट्रांसपोज आ रहा है, ठीक है, यही बोल सकते हो ना, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज का द होल ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कंडीशन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेम वे में ये जो आएगा, इसका ट्रांसपोज निकालिए, अभी आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 2 1 0 4 माइनस 2 माइनस 4 0। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस साइन नहीं, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो कि ये मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा क्या है, माइनस ए का ट्रांसपोज है। ऊपर तो आपको क्लियर होगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है, तो ये माइनस इधर बाहर आएगा। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से है, मतलब ए इक्वल टू मैं माइनस ए का ट्रांसपोज बोल सकता हूँ। तो मैं दोनों कंडीशन से क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश क्या आया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको क्लियर होगा कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ए प्लस ए डैश हम लोग ने निकाला, ए माइनस ए डैश निकाला, और मैंने आपको बताया यहाँ पे किस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कि मैं ए प्लस ए डैश मेरा एक ए सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको सेम ऐसे ही फाइंड आउट करना है और लास्ट में यही आपको आएगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या दिया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो दोस्तों ये जो दिया है ये मेरा बेस्ड है ये वाले इक्वेशन पे, ठीक है। सम ऑफ बोला है ना, तो यहाँ पे ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 अभी लिख यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन लूंगा, यहाँ पे ए दिया है, उसके लिए मुझे दोस्तों इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, उसका जो मेथड था वो क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ए इक्वल टू क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही सॉल्व करूंगा, सेकंड आपको होमवर्क होएगा, सेम सॉल्व करना है, खाली यहाँ पे ऑर्डर 2x2 का है, वो ऑर्डर 3x3 का है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बट सेम मेथड है। सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिए या ग्रुप पे ज्वाइन करके आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दोस्तों इसके लिए ए डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज मैं फाइंड आउट कर लूंगा। ये क्या आ जाएगा, 4 - 2 3 - 5। अब क्या करूंगा, डायरेक्टली मुझे खाली ऐड और प्लस करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो उसके लिए मैं चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग पहले ए और ए डैश निकाल लेंगे, ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लूंगा, क्या दिया है 4 - 2 3 सॉरी 3 हाँ -5, यही दिया है 4 - 2 3 -5 प्लस ए डैश मतलब 4 3 - 2 -5। इसको टोटल करेंगे क्या आ जाएगा, 4 + 4 8 -2 + 3 दोस्तों ये 1 हो जाएगा, 3 - 2 3 - 2 दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -5 -5 -10 आ जाएगा ये इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको भी आप बोल सकते हो कि एबव इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्योंकि अगर इसका आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो सपोज इसका तो होल ट्रांसपोज करो एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किया, ये आपको मैं खाली बता रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 8 1, ठीक है, रोज को कॉलम में किया 1 - 10, तो आपको ये इक्वल मिला ना। तो अब इसको लिखना नहीं है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ जनरली, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये मेरा सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज जैसे हम लोग ने पहले इक्वेशन में सॉल्व किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेम में आप जब ये A - 8 फाइंड आउट करोगे A - A का ट्रांसपोज, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, A - A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लूंगा, A का 4 - 2 3 -5 माइनस A का ट्रांसपोज 4 3 - 2 -5। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली 4 - 4 0 -2 -3 4 - 4 ये 0 हो गया, -2 -3 -5 आ जाएगा, 3 + 2 3 माइनस और माइनस दोस्तों प्लस आएगा, 3 + 2 5 -5 और ये माइनस प्लस होके -5 + 5 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसका आप उल्टा करोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, तो आप क्या लिख सकते हो A माइनस, जैसा मैंने आपको प्रीवियस सब में बताया, देयरफॉर A - A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स, ठीक है। अभी क्या करना है, देयरफॉर मुझे क्या दिया था, A = 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज, आगे आपको क्या दिया था प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2 A प्लस A की वैल्यू जो मिले वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, 8 1 1 - 10, तो 8 1 1 - 10 प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे मिला है मुझे 0 - 5 और 5 और 0। तो आपको क्या करना है, अभी इसको आप अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको डिवाइड खाली कर सकते हो, इसको और इसको, तो ये 8/2 हो जाएगा, 1/2 ये 1/2 ये -10/2 प्लस, या तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1/2 दोस्तों ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक को करना है तो दूसरे को भी करना ही पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 0/2 -5/2 ये 5/2 और ये 0/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4 तो 4 1/2 4 1/2 ये अगेन 1/2 ये कैंसिल हो गया 5, तो ये -5 आ जाएगा, प्लस ये 0/2 0 ये -5/2 और ये 5/2 और ये 0/2 0। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या जाएगा, ए का कुछ ये आ जाएगा, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ये होमवर्क है, सेम है, यहाँ पे खाली ये ऑर्डर 2x2 का था, नंबर ऑफ रोज 2 और 2 कॉलम थे, यहाँ पे 3x3 का, तो ये थोड़ा सा बड़ा होएगा बट सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर तो आपको क्लियर होगा। दोस्तों आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ए बी दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी दिया है, और यहाँ पे फर्स्ट और कंडीशन दोनों हमको फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे दोस्तों एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, और खाली मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग ने एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो लेट फर्स्ट वाला ले लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या दिया आपको, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले मुझे क्या करना है, ए बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो लेट ए बी, ए की वैल्यू है वहां पे मैं लिख लूंगा ए इंटू बी, और इसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ए का वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है, 2 - 1, और ये 3 - 2, और ये 4 1, इंटू बी का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया है, 0 3 - 4 2 - 1 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, इसका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 0 जा 0। ठीक है, 2 0 जा 0 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 2, दोस्तों कितना आएगा, -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस -1 इंटू -1, दोस्तों ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -4, ये -8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1, ये कितना आएगा, -1। इसी तरीके से आपको सेकंड भी फाइंड आउट करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस -2 इंटू 2, तो दोस्तों ये -4 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस -2 इंटू -1, तो ये 2 हो जाएगा, -2 इंटू -1 2, 3 4 जा -4 है तो ये -12 हो गया, प्लस -2 इंटू 1, तो ये -2 हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 इंटू -1, दोस्तों ये -1 हो गया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 4 जा ये -16, माइनस है तो -16 प्लस 1 इंटू 1 1। आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, 0 - 2 6 प्लस 1 7 -8 -1 -9 0 - 4 -4 9 प्लस 2 11 -12 -2 -14 0 प्लस 2 2 12 -1 11 -16 प्लस 1 ये 15। तो आपका ये क्या आएगा, a इंटू बी। अभी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है दोस्तों, तो देयरफॉर आप लिख लीजिए a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, -2 7 -9 -4 11 -14 2 11 15। तो आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट मार्क कर देना है। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, a इंटू बी का ट्रांसपोज। अभी मुझे क्या बोला है, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, तो मैं b का ट्रांसपोज निकाल लूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। b का ट्रांसपोज, देयरफॉर b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, b का 0 3 -4 0 3 -4, और क्या है 0 3 -4 2 -1 1, तो ये 2 -1 1 ये, और देयरफॉर आपको क्या बोला, a का ट्रांसपोज, तो a का भी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज 2 -1, ये दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 -1 फिर 3 -2, नेक्स्ट क्या दिया आपको 4 1, तो 4 1 आपको एज इट इज लिखना है। अभी आपका कहना है मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लिकेशन देखना दोस्तों कैसा किस सीक्वेंस में दिया, b इंटू ए का ट्रांसपोज दिया, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, उसी अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज मत करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसा दिया है वैसे ही b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कर दूंगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा 0 2 3, तो यहाँ पे मैं b का वैल्यू लिख दूंगा 0 2 3 -1 -4 1 इंटू ए का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या दिया है आपको 2 3 4 -1 -2 1। दोस्तों ध्यान से सॉल्व करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग भी आ सकता है, क्योंकि एक भी माइनस प्लस नंबर इधर उधर लिख दिया गलती से तो आपका आंसर हमेशा रॉन्ग ही आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू -1 -1
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू -2 -4 0 इंटू 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 4 0 प्लस 2 इंटू 1 2 फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 प्लस 1 इन -1 इंटू -1 दोस्तों ये +1 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 9 प्लस -1 इंटू -2 दोस्तों ये 2 आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 4 12 प्लस -1 इंटू 1 तो ये -1 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 2 -8 प्लस -1 इंटू 1 तो ये -1 आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो -4 इंटू 3 -12 प्लस -2 इंटू 1 तो ये क्या आ जाएगा -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -4 प्लस 4 -16 प्लस 1 इंटू 1 1। अब इसको देखना है दोस्तों आपका आंसर बराबर आता है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे 0 -1 -1 0 -4 -4 0 प्लस 2 2 6 प्लस 1 7 9 प्लस 2 11 12 में से 11 8 -8 -1 है तो ये -9 आ गया। -2 -12 -2 -14 -16 प्लस 1 ये 15 आ गया, सॉरी -15 आ गया। इसको आपको देखना है ये मेरे फर्स्ट से बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखूंगा माइनस सब तो बराबर है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है अपना। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कहाँ मिस्टेक हुआ है। ये जो मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं मिस्टेक हुआ है, या लिखने में 0 2 तो हमने बी का ट्रांसपोज लिखा था। बी का ट्रांसपोज क्या था पहला 0 3 -4 0 3 -4 2 -1 1 ये बराबर है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बोलता है ए का ट्रांसपोज चेक कर लेंगे 2 -1 2 -1 है 3 -2 4 1 है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में कभी मिस्टेक हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 0 ये आ गया, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्योंकि ये 2 इंटू -1 दोस्तों ये कितना आएगा -2। तो यहाँ पे मैंने -2 आएगा तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये -2। ठीक है, तो अभी मैं देखूंगा तो अभी मेरा दोनों बराबर है फर्स्ट और सेकंड। होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या मिलेगा फर्स्ट और सेकंड से a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। होप करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग ने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया है, ठीक है, ये जो दिया है ये भी सेम उसी तरीके से दिया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं होमवर्क मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2-3 सम होमवर्क दिया है आपको। एक तो ये वाला, और फर्स्ट में कौन सा दिया है ये वाला, ये सिंपल है। ठीक है, ये भी सिंपल है, जैसा हम लोग ने ये सॉल्व किया आप इसके थ्रू ये सॉल्व कर सकते हो। ये तो बहुत सिंपल है फर्स्ट वाला, इसको इसके थ्रू सॉल्व तो 2 सम हो गए। और ये भी सिंपल है 3 सम हो गए। और यहाँ पे ये चौथा सम हो गया। जैसा हम लोग ने इसको सॉल्व किया आप इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 4 सम मैंने आपको होमवर्क दिया है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, देखने से सॉल्व नहीं होता। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन अभी जब भी आप सॉल्व करेंगे तो असली जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करने में ही आती है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप को ज्वाइन करके टेलीग्राम पे ग्रुप पे ज्वाइन करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 जो है वो टोटल खत्म हुआ। ठीक है, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।